हम लोग 38 बीपीएससी का जो वन लाइनर पीवाईक्यू देख चुके हैं। आज हम लोग 39 बीपीएससी का देखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, इसमें मतलब जो भी ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं पढ़ते जाऊँगी, आप लोग को बस ध्यान हो करके सुनना है। और ये आप मतलब ऐसा सुनने से आपको याद आता रहेगा। और मैं छोटा छोटा क्लिप बनाऊँगी जिससे कि आप उसको चाहो तो 1.5 के स्पीड पे देख सकते हो, और वो आपको याद रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो आपको याद होते जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें टीन किस सेल का उदाहरण है? तो टीन जो है वो कायांतर सेलों का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो ये संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है? ये जो प्रारंभ होती है ये हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती है। उसके बाद क्या है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा के द्वारा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 12 से 35 तक के अनुच्छेद में है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। आगे देखिए, आगे है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद, कहाँ गया क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये संसद के द्वारा। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? तो यह 6 महीनों तक जो है वो मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? ये 6 महीने का। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? ये जूट तथा रुई उद्योग है। गाइस, मैं मतलब ऐसा मेरे को रिकॉर्ड करने का जो आदत नहीं है ना, तो ऐसे हड़बड़ाहट सी हो जाती है, पर मैं धीरे धीरे मैं ध्यान करके मतलब बनाऊंगी वीडियो, जो मुझे भी आगे चलकर अच्छा रहेगा और आप लोगों को भी ऐसा पढ़ने में बस देखना है, आपको याद होता जाएगा। तो आगे देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ये रोजगार को बढ़ाने को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो भारत में जो है कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत किसको सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? भारत किसका? तो ये चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? जस्ता। आगे क्या है? डायनेमो किसको बदलता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंगदैर्ध्य दीर्घ तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा वायुमंडल अधिक प्रकीर्णन होती है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। आगे देखो, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को क्या कर सकते हो? कमरे को आप गर्म कर सकते हो। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो ये है CaSO4 × एक मिनट, नेट बंद कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो ये सिट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा। आगे देखो, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। इसमें बहुत सारे जो हमारे वायु हैं वो बहुत सारी गैसों से मिला हुआ है ना उसमें, इसलिए मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है।
जल से बाहर निकल जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? वे श्वास नहीं ले पाती है, क्योंकि मछलियाँ तो जल में ही सांस लेती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये नर्तन से एक दूसरे को जो है पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? 8 अस्थियां होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नान मनुष्य है। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? बीजों से, तना काट से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है? डालिया की जड़ों से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये जीन संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के प्रवर्धन के लिए। मटर का पौधा क्या है? शाकीय पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? सन 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1916 ईस्वी में। सन 1930 और सन 1932 में बढ़ी कांग्रेस में सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य कौन सा है? झारखंड। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? स्वर्णरेखा पर। स्टार टीवी का मालिक कौन है? रूपर्ट मैर्डॉक। सातस जो विश्व की सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। वह कहाँ पैदा होता है? उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत की राष्ट्रीय स्तनीय पशु कौन सा है? बाघ। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है? तो आदि ऐतिहासिक काल के। 1800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? ब्राह्मण युग से। बोगजकोई का महत्व किसके लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। संगम युग में उड़ईयुर किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्नो। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भारभू स्तंभ। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी लोगों का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखली गोशाल। किस शासक वंश में मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था? गुप्त काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्रों के काल में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टाकासिस, गनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? चांदी और तांबा के। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? गंधार। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये था राज्य कानून से। जब्ता प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व प्रथा से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अवध की एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा
जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिकी कर्मी ने। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन सिरोल। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? 1937 ईस्वी। INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों द्वारा। प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? प्रवाल व्यक्ति की। गंगा का जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना होती है? 600 मीटर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। और है हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिमी में। भारत की तटरेखा कितनी है? तो 100 किलोमीटर। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका। आगे देखिए, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? यूरेनियम लैड विधि से। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? चूना पत्थर जहाँ होता है। तो ये देखिए, अभी आगे हम 40 का करेंगे। 39 का हमने कंप्लीट कर लिया, 38 और 39 हम कंप्लीट कर लिए, और धीरे धीरे हम ऐसे करेंगे, 40 का भी देख लेंगे। चलिए अभी मैं बंद करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी।